अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं अपने चैनल मैथ मैग्नेट की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का तीसरा लेक्चर। पहले दो लेक्चर्स में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और दो सिस्टम करवाए थे एंगल को मेजर करने के लिए। कौन से दो सिस्टम थे? एक था सर्कुलर सिस्टम और एक था सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में हमारे पास डिग्री, मिनट, सेकंड होते हैं और सर्कुलर सिस्टम में हमारे पास रेडियन होता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यानी हमारे पास जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है उसमें डिग्री होता है और जो सर्कुलर सिस्टम है रेडियन, इनका आपस में कनेक्शन क्या है, इनका आपस में कनेक्शन क्या है, ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ये हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको समझाने से पहले चंद बुनियादी चीज़ें जो हम पिछली क्लासों में इंतहाई अच्छे तरीके से करके आए हैं। एक तो आपको पता होगा जो पूरा सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल है, इसकी जो बाउंड्री होती है ये इसकी बाउंड्री है, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। ये इसकी लेंथ कितनी होती है? यानी अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से लेट सपोज काट दूँ और इस तरह सीधा कर दूँ, ये एक सीधी एक लंबाई बन जाएगी यूँ। यानी इस सर्कल को ऐसे कट लगाऊं और बिल्कुल ऐसा सीधा कर दूं तो ये मेरे पास एक लंबाई बन जाएगी जो हमारे पास होती है 2πr। कितनी होती है? 2πr। यानी सरकमफेरेंस यानी सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो कितने के बराबर होती है? 2πr के बराबर। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं छोटी क्लासों में। एक बात ये। दूसरी बात जो हम पढ़ के आ चुके हैं पहली क्लासों में, अगर आपको याद हो, हम पढ़ के आए हैं कि जो सर्कल होता है ना, ये सर्कल है, ये वाला ये सर्कल है, इसका टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। यानी सर्कल का फुल एंगल कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये दो बातें, यही दो बातें मैंने इधर लिखी। एक मैंने लिखी कि जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, यानी सर्कल की जो बाउंड्री होती है ये वाली, वो क्या होती है? 2πr के बराबर होती है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा सर्कल मैं एक इधर बना देता हूँ। ये पूरा सर्कल जो एंगल बनाता है वो कितना होता है? 360। यानी सर्कल का कुल एंगल कितना होता है? 360। एंगल सबटेंडेड बाय सरकमफेरेंस, यानी पूरे सरकमफेरेंस से जो एंगल बनता है जिसका सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, वो कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? अगर डिग्री में लें तो कितना होगा? 360। अब ढूंढना ये होगा कि इतना सरकमफेरेंस जो सर्कल का है पड़ा, इससे रेडियन कितने बनते हैं? ये तो मैंने बताया कि डिग्री 360 बनते हैं, जबकि हम ये ढूंढेंगे इस सरकमफेरेंस से रेडियन कितने बनते हैं, फिर हम इनके दरमियान रिलेशन फाइंड कर सकेंगे। ये बातें दो इंतहाई आसान सी थी। एक तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है? 2πr। ये पूरी जो बाउंड्री है 2πr है, मैंने इधर लिखा हुआ है। और ये जो एंगल बनाती है, यानी सर्कल का जो पूरी बाउंड्री का एंगल होगा वो कितना होगा? 360 होगा। नेक्स्ट, एक पिछले लेक्चर में मैं बड़े अच्छे तरीके से करवा चुका हूँ। आप मेरे पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। आगे हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ रेडियस r। आप मेरा पिछला लेक्चर, उसमें मैंने रेडियन के बारे में बताया था। रेडियन क्या होता है? अगर हमारी ये वाली जो आर्क है ये इस रेडियस के बराबर हो जाए, सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए, और जो दरमियान में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन होगा। यही बात मैंने लिखी। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो आर्क से एंगल बनेगा
कितनी आर्क ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर हो, तो उससे जो एंगल बनेगा रेडियन में वो 1 रेडियन बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। या पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर मेरे पास जो आर्क हो उसका रेडियस 1 हो जाए, मैं ये यूनिटरी मेथड से क्या होता है, डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। ठीक है, ये हम छोटी क्लासों में एक यूनिटरी मेथड में पढ़ते हैं कि यानी अगर 5 पेंसिलों की कीमत है पड़ी 10 रुपये, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, यानी 5 पेंसिल्स मेरे पास हैं पड़ी 10 रुपये, तो 1 पेंसिल क्या होगी, 10 डिवाइडेड बाई 5 हो जाता है 2 रुपीज़। ये हम छोटी क्लासों में, ये वही मेथड है। यानी आर रेडियस से 1 रेडियन बनता है, तो 1 रेडियस से कितना बनेगा, 1/r। अब हमने बताना ये है कि अगर मेरा पूरा सर्कल हो जाए उससे कितना रेडियन बनेगा, यानी मेरा पूरा जो आर्क हो जाए, ये वाली आर्क ये कितने के बराबर हो जाए, 2 पाई, यानी पूरा का पूरा सर्कल हो जाए, तो फिर कितने रेडियन बनेंगे चेक करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर कर देंगे, आर से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2 पाई रेडियन। तो मेरे पास सर्कल में जो टोटल पूरा सर्कल होता है उसके अंदर रेडियन कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन, और डिग्री कितने होते हैं पूरे सर्कल में, 360। यही 2 चीज़ें चाहिए। एक सर्कल के अंदर टोटल डिग्रीज होती हैं 360, एक सर्कल के अंदर टोटल रेडियन होते हैं 2 पाई रेडियन। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों, ये भी सरकमफेरेंस के साथ कितने डिग्री बनते हैं, एंगल 360। वही सरकमफेरेंस के साथ एंगल अगर रेडियन में लें तो 2 पाई। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट, यानी बराबर, इक्वल, एक दूसरे के बराबर कर देंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2 पाई रेडियन यानी 2 पाई रेडियन मेरे पास बराबर होगा 360 डिग्री के। 2 से इधर भी डिवाइड करूंगा, इधर भी 180 आ जाएगा, इधर पाई रह जाएगा। अब हमने रिलेशन मालूम करना है कि एक जो हमारे पास रेडियन होगा वो कितने डिग्रीज के बराबर होगा। फिर हम देखेंगे एक रेडियन हमारे पास कितने डिग्रीज के बराबर होगा। फिर हम देखेंगे कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। पहले हम देखेंगे एक रेडियन में कितने डिग्री हैं, फिर हम देखेंगे एक डिग्री में कितने रेडियन हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पाई से इधर भी डिवाइड कर दूंगा, पाई से इधर भी डिवाइड कर दूंगा। जब मैं डिवाइड करूंगा तो एक रेडियन, मैं इसको RAD भी लिख सकता हूं रेडियन पूरा लिखने की बजाय, 180 बाई पाई के बराबर होता है। 180 बाई पाई के बराबर होता है। वेयर, ये याद रखना यहाँ पर, वेयर, मैं इधर इसको लिख देता हूँ, वेयर पाई इज इक्वल टू 3.1416। पाई हमारे पास 3.1416 है, पढ़िए याद रखना। तो हमारे पास एक रेडियन में कितने डिग्री होती है, 180 बाई पाई। ठीक है, अब हम ये मालूम करने, ये तो हमने एक रेडियन मालूम कर लिया कितने डिग्रीज के बराबर होता है, सॉरी कितने डिग्रीज के बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे एक डिग्री में कितने रेडियन हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, 180 से डिवाइड करूंगा, 180 से इधर भी डिवाइड करूंगा, 180 से इधर भी डिवाइड करूंगा, तो ये 180 से कैंसल 1 डिग्री बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, पाई बाई रेडियन। ये दोनों रिजल्ट, अच्छा ये मैंने कहाँ से लिया, मैंने यहाँ से लिया है, इधर से, इससे ले लो या इससे ले लो, ये की बात है। तो ये दोनों रिजल्ट इंतहाई अहम रिजल्ट हैं जो आगे हमारे पास इस्तेमाल होने वाले हैं। क्या है पढ़े, इंतहाई अहम रिजल्ट हैं पढ़े। कौन से दोनों, एक रेडियन हमारे पास 180 बाई पाई डिग्री के बराबर होता है, और हमारे पास एक डिग्री जो होती है वो पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको रिलेशनशिप समझा दिया। अब हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और फिर यही चीज़ें, ये दो रिजल्ट आगे हमारे पास पूरा का पूरा यही यूज़ हो रहे हैं, आगे हमारे पास पूरे के पूरे यही यूज़ हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे जो हमारे पास जो चीज़ें हैं उससे
जो हमने लास्ट 2 रिज़ल्ट देखे थे, आपको अगर याद हो लास्ट टाइम हमने ये 2 रिज़ल्ट देखे थे, मैंने रेज कर दिया। एक ये रिज़ल्ट था हमारे पास एक, अगर आपको याद हो, और दूसरा रिज़ल्ट मेरे पास ये था, ये वाला। क्या था हमारे पास? 1 रेडियन हमारे पास बराबर था 180/पाई डिग्री के बराबर था, और 1 डिग्री हमारे पास क्या था? पाई/180 रेडियन के बराबर। अब हम इसमें थोड़ी सी ये बाज़-औक़ात MCQs में आता है, MCQs में आता है, MCQs में आता है। हम अब क्या करने वाले हैं, हमें पता है पाई किसके बराबर है। एज यू नो पाई इज इक्वल टू 3.1416, आई थिंक 3.1416 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इसके बाद हम पाई की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। पाई से जब डिवाइड होगा, यानी ये 180 डिवाइडेड बाई ये, तो हमारे पास डेसिमल में जो हमारे पास डिग्रीज आएंगी वो कितनी आएंगी? 57.295795, यानी 1 रेडियन, क्या 1 रेडियन हमारे पास अगर डिग्रीज में हो तो वो कितने के बराबर हो? 57.295795 डिग्रीज के बराबर होगा। और 1 डिग्री में रेडियन कितने होंगे? क्या था? 1 डिग्री हमारे पास पाई/180 के बराबर होती है। पाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 180 हमारे पास 0.0175 रेडियन के बराबर होती है। ये 2 रिज़ल्ट हैं जो अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिए हैं। वैसे हमारे पास ये 2 रिज़ल्ट बहुत अहम हैं। 1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर होता है? 180/पाई डिग्री के, और 1 डिग्री किसके बराबर है? पाई/180 रेडियन के। ये अब इससे कुछ और हमने रिजल्ट्स निकाले, इन्हें हम स्पेशल एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल्स भी बोलते हैं। ये रिजल्ट हमने क्या किए? पहला जो हमारे पास जो स्पेशल एंगल है, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं। 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन। अगर हम इसको मजीद हल करें तो 2 से इधर डिवाइड करें, 2 से इधर, 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये हम पीछे कर चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब हम कुछ स्पेशल एंगल बना रहे हैं। कौन से? अगर मैं इसको दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड कर दूं, मेरी मर्जी में कर सकता हूं। 2 से डिवाइड करूंगा, ये कितना आ जाएगा? 180 को 2 से डिवाइड करूंगा 90, और इधर 2 से डिवाइड होगा पाई/2। एक रिजल्ट मेरे पास ये है कि पाई/2 रेडियन 90 डिग्री के बराबर होते हैं। पाई/2 रेडियन 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये रिजल्ट इंतहाई, ये 6 रिजल्ट मैंने जो 5 रिजल्ट लिए, ये क्यों लिए हैं? ये सबसे ज़्यादा एंगल यूज़ होने वाले हैं। 90 का एंगल, 60 का एंगल, 45 का एंगल एंड 30 का एंगल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसीलिए इनको स्पेशल एंगल का नाम दिया है। तो अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो 90 मेरे पास बराबर आता है किसके? 90 बराबर आता है मेरे पास पाई/2 रेडियन के। उसके बाद अगर मैं इसी को 3 से डिवाइड करूं, 3 6 आर 18, और 0 डिग्री मेरे पास बराबर आता है पाई/3 रेडियन के। यानी पाई/3 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री पाई/2 रेडियंस के बराबर होंगे। उसके बाद फिर वही रिलेशन मैं ले लेता हूँ, क्योंकि आगे मैं करने जा रहा था, इसको दोबारा मैंने ले लिया है। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 45 आता है। 45 कितने के बराबर होगा? पाई/4 रेडियंस के बराबर होगा। 45 डिग्री कितने के बराबर होगा? पाई/4 रेडियन के बराबर होगा। अगर 6 से डिवाइड करूँ तो 30 आता है। 30 किसके बराबर होगा? पाई/6 रेडियन के बराबर होगा। ये मेरे पास स्पेशल एंगल हैं। एक ये वाला भी शामिल है, यानी हमारे पास जो 180 डिग्री है पाई रेडियन के बराबर है, 90 डिग्री है पाई/2 रेडियन के बराबर है, 60 डिग्री है पाई/3 रेडियन के बराबर है, 45 डिग्री है पाई/4 रेडियन के बराबर है, 30 डिग्री है पाई/6 रेडियन के बराबर है। इतने तक जो मैंने पढ़ाया इसको कंक्लूड कर लूँ, उसके बाद आगे एक क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, बस इसी को कंक्लूड कर रहा हूँ। हमने अब तक जो पढ़ा है,
अगर आपको याद हो, पहले मैंने रिलेशनशिप बताया डिग्री और रेडियन के दरमियान। हमें पता है जो एक हमारे पास जो रिजल्ट आए थे कि एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। अगर हम इसे पॉइंट में करें तो ये आ जाएगा, यानी पाई की वैल्यू 3.1416 होती है, तो ये आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि हमने ये प्रूव किया था एक डिग्री हमारे पास 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई/180। ये दो इंतहाई अहम जो मैंने रिजल्ट्स निकाले हैं, आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा, ये अपने दिमाग में फिक्स कर ले। 1 डिग्री हमारे पास पाई/180 रेडियन के बराबर। जस्ट इसका उल्टा काम है, इधर रेडियन में 180/पाई और डिग्री में पाई/180। अगर इसे पॉइंट में ले आएंगे तो एक डिग्री हमारे पास 0.0175 रेडियन के बराबर होती है। और उसके बाद कुछ स्पेशल एंगल्स हैं, इनको मैंने स्पेशल रिजल्ट, और ये हमने इसी से प्रूव करते हैं जो हमने पीछे रिलेशनशिप प्रूव किया था डिग्री और क्या कहते हैं रेडियन में, इसी से रिलेशनशिप लिया था। तो मैं इसको 360 हमें पता है 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होते थे। हमारे पास पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होगा। 2 से डिवाइड करें, अगर इसको 2 से डिवाइड करें, अगर मज़ीद इसको 2 से मैं डिवाइड करूँ तो 90 क्या आता है, 90 डिग्री मेरे पास पाई/रेडियन। इसको 3 से डिवाइड करूँ 60 डिग्री मेरे पास पाई/3 रेडियन के। अगर 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 45 डिग्री पाई/4 रेडियन के। अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 30 डिग्री पाई/6 रेडियन के बराबर है। और ये मेरे पास स्पेशल एंगल आ गए, एक ये हमारे पास 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर, पाई रेडियन के बराबर, 90 डिग्री पाई/2 रेडियन के बराबर, 60 डिग्री पाई/3 रेडियन के, एंड 45 डिग्री पाई/4 रेडियन के, और 30 डिग्री पाई/6 रेडियन के बराबर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने बातें समझाई हैं ये आपको इंतहाई अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश की है कि आप तक ऐसा कंटेंट लाऊं जो आपके कंसेप्ट बिल्ड कर सके। उसके बाद एक बात, मेरे वीडियो ख़त्म होने से पहले अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और अभी इस वीडियो के एंड पर आपको मेरे दोनों प्लेलिस्ट इस वीडियो के ऊपर नज़र आ रही होंगी, 9th की भी और 10th की भी। जो बच्चे 10th के हैं वो 10th की प्लेलिस्ट में जाकर 10th के सारे लेक्चर ले सकते हैं, और जो 9th के हैं तो वो 9th की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर ले सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।